जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 11वीं क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जलीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व जलीय जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया भर के जो जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 अप्रैल को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। का यही उद्देश्य है। जैसे मनाया जाता है कि दुनिया भर के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़े, इसलिए मनाया जाता है ये 3 अप्रैल को। नेक्स्ट, इंग्लैंड की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं बोधना शिवनंदन। कौन बन गई हैं? बोधना शिवनंदन जी बन गई हैं इंग्लैंड की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी। ये भारतीय मूल की 11 वर्ष की शतरंज खिलाड़ी बनी हैं। ये कौन से मूल की हैं? भारतीय मूल की हैं। ये कितने वर्ष की हैं? 11 वर्ष की हैं, जो शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने अप्रैल 2026 की ताजा FIDE रेटिंग सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर इंग्लैंड की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है। इन्होंने 4 बार की ब्रिटिश महिला चैंपियन लैन यावो को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान प्राप्त किया है। विश्व रैंकिंग क्या है इनकी? इस उपलब्धि के साथ ही जो बोधना है, उन्होंने पहली बार दुनिया की शीर्ष 100 महिला खिलाड़ियों में भी अपनी जगह बनाई है, जहां वे वर्तमान में विश्व में 72वें स्थान पर हैं। मिशन किए जाने वाले भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये नाम है INS अरिदमन। क्या है? INS अरिदमन नाम है। ऑप्शन नंबर सी। कमीशन किए जाने वाले भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम INS अरिदमन है। INS अरिदमन को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी की है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है कर्नाटक। कौन सा राज्य रहा है शीर्ष पे? कर्नाटक राज्य रहा है। और प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? प्रथम और शीर्ष पे कर्नाटक रहा है। द्वितीय स्थान पर उड़ीसा रहा है। तृतीय स्थान पर झारखंड रहा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ताइक्वांडो की टॉप 5 रैंकिंग में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो ये बन गई है रूपा बेयोर। कौन बनी है? रूपा बेयोर बनी है। ऑप्शन नंबर डी। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है कौन? रूपा बेयोर। ये वर्ल्ड ताइक्वांडो की टॉप 5 रैंकिंग में पहुंचकर इतिहास रच दिया है इन्होंने। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो एथलीट बनी है। नेक्स्ट, फिडे रैंकिंग में इंग्लैंड की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो बनी है बोधना शिवनंदन। कौन बनी है? बोधना शिवनंदन। केवल 8 वर्ष की आयु में बोधना शिवनंदन ने यूरोपीय बिल्डर शतरंज चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में महिलाओं के कंपाउंड टीम इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो जीता है शीतला देवी और पायल नाग ने। किसने जीता है? शीतला देवी और पायल नाग ने जीता है। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में महिलाओं के कंपाउंड टीम इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? शीतला देवी और पायल नाग ने। भारतीय पैरा तीरंदाज शीतला देवी और पायल नाग ने चेक गणराज्य के नोवो मेस्टो में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा टूर्नामेंट, जिसे पैरा वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट भी कहा जाता है, वह महिलाओं के कंपाउंड ओपन टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, सरकार ने दीनदयाल बंदरगाह पर कनेक्टिविटी परियोजना के लिए कितनी राशि मंजूरी की है? तय किया है 132.51 करोड़। 132.51 करोड़ रुपए। गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह कांडला पर रेल ओवरब्रिज
का निर्माण के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? माल की आवाजाही में सुधार करना, भीड़-भाड़ कम करना और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाना है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस संगठन को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है? तो किया गया है एनसीईआरटी को। किसको किया गया है? एनसीईआरटी को। यह दर्जा यूजीसी की सिफारिश पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया है। अब एनसीईआरटी खुद के स्नातक, यूजी, स्नातकोत्तर, पीजी और डायरेक्टर पीएचडी कोर्स शुरू कर सकेगी और डिग्रियां प्रदान कर सकेगी। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस मराठा शासक की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की? छत्रपति शिवाजी महाराज। किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने उन्हें भारतीय स्वाभिमान का अमर प्रतीक और हिंदवी स्वराज का संस्थापक भी बताया। उन्होंने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए शिवाजी महाराज के अतुलनीय साहस और संघर्ष को याद किया। 2015 के बाद से भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में कितना निवेश दर्ज किया गया है? तय किया गया है 39,272 करोड़। कितना? 39,272 करोड़ रुपए 2015 के बाद अब तक भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश किया गया है। यह निवेश विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से किया गया है, जिनमें शामिल है नीली क्रांति, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजन। नेक्स्ट, स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तिरागिरी को भारतीय नौसेना में कहाँ कमीशन किया गया था? तो ये किया गया था विशाखापत्तनम। कहाँ किया गया था? विशाखापत्तनम में। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17E के तहत बनाया गया एक आधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। नेक्स्ट, पूर्व तटीय रेलवे जोन ने दक्षिण तटीय रेलवे जोन में कितने रेलवे स्टेशनों को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है? तो ये 7 स्टेशन। कितने ही? 7 स्टेशन। स्टेशन जो 7 स्टेशन है उनके नाम कौन कौन से? प्लासा, सुम्मा देवी, मंदसा रोड, बरुआ, सोमपेटा, जादूपुरी और इच्छापुरम। उद्देश्य क्या है? यह परिवर्तन आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए किया गया है, ताकि इन स्टेशनों का प्रशासनिक नियंत्रण विशाखापत्तनम डिवीजन के पास रहे। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में अपने समुद्री कार्यबल और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया। किसके साथ किया है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर बी। भारत और दक्षिण कोरिया ने समुद्री क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। समुद्री कार्यबल दोनों देशों के बीच नाविकों के प्रशिक्षण, प्रमाणन और समुद्री शिक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, 11 से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय स्तर के उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो किया जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। कहाँ किया जाएगा? एमपी, मध्य प्रदेश। 11 से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय स्तर के उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। यह महोत्सव मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक और उन्नत कृषि तकनीकों से अवगत कराना है। नेक्स्ट, 150 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के बाद टेलीकॉम ऑपरेटरों में एयरटेल का वैश्विक रैंक क्या है? तो यह नंबर 2। क्या है? नंबर 2 है। ग्राहकों की संख्या के मामले में चाइना मोबाइल अभी भी वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, मिशन मित्र भारत के किस क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है? कौन सा मिशन मित्र भारत के किस क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है लद्दाख में। कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में। मिशन मित्र यह एक पहल है जिसका उद्देश्य लद्दाख और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? यह इस मिशन के तहत आप पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने,
और स्थानीय समुदायों की सहायता करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बारूदी सुरंग जागरूकता और सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का जो उद्देश्य है वह बारूदी सुरंगों के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना है। क्षमता निर्माण आयोग द्वारा अप्रैल 2026 में शुरू की गई भारत की सबसे बड़ी सहयोगात्मक क्षमता निर्माण पहल का नाम क्या है? तो ये साधना सप्ताह। क्या नाम है? साधना सप्ताह। ऑप्शन नंबर डी। साधना सप्ताह, जिसे कर्मयोगी साधना सप्ताह के रूप में जाना जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमताओं को निखारना और शासन में सुधार करने के लिए निरंतर सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और इसे विकसित भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय भी बताया है। नेक्स्ट, आईआईएम लखनऊ के एक पूर्व छात्र द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले अनुष्ठान उपहार ब्रांड का नाम क्या है? इसका नाम है हैप्पी झप्पी। क्या नाम है? हैप्पी झप्पी। आईआईएम लखनऊ के एक पूर्व छात्र द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले अनुष्ठान उपहार ब्रांड का नाम क्या रखा गया है? हैप्पी झप्पी नाम रखा गया है। इस ब्रांड की शुरुआत निखिल श्रीवास्तव ने की है, जो आईआईएम लखनऊ के पूर्व छात्र हैं। की विशेषता क्या है? हैप्पी झप्पी भारत का जो है पहला ऐसा ब्रांड है जो रिचुअल गिफ्टिंग की अवधारणा पर आधारित है। इसका उद्देश्य उपहारों के माध्यम से रिश्तों को केवल खास मौकों पर ही नहीं, बल्कि दैनिक आदतों और साझा अनुभवों के जरिए मजबूत करना है। उद्देश्य क्या है इसका? पारंपरिक उपहार देने के तरीके जैसे जन्मदिन या सालगिरह से अलग यह ब्रांड ऐसे उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करता है जो दैनिक आधार पर भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। भारत सरकार ने चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस प्रणाली के तहत सुपीरियर कोरेशिन आयल एसकेओ के वितरण की अनुमति दी? तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कौन सी है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने हाल ही में वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव के देखते हुए 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सुपीरियर कोरोसिन आयल के वितरण की अनुमति दी। इस निर्णय का जो उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य है आम लोगों को घरेलू उपयोग, विशेष रूप से खाना पकाने और रोशनी के लिए राहत प्रदान करना। की सीमा कितनी है? प्रत्येक स्थान पर अधिकतम 5000 लीटर तक कोरोसिन रखने की सीमा तय की गई। भारत सरकार ने ईवी प्रोत्साहन के लिए पीएम की ड्राइव योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है 2028 तक। कब तक बढ़ाया है? 2028 तक के लिए। भारत सरकार ने 31 मार्च 2028 तक इसको बढ़ा दिया है, इस योजना की अवधि को। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ताकि प्रदूषण कम हो सके और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग की स्थापना के दौरान निरस्त किया गया दंत चिकित्सा अधिनियम मूल रूप से किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1948 में। कब लागू किया गया था? 1948 में। नेक्स्ट, भारतीय जहाजरानी निगम एससीआई के साथ भारत के पहले मिथेनॉल ड्यूल फ्यूल जहाज के निर्माण के लिए किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने अनुबंध किया है? तो यह है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत कितने शैक्षणिक संस्थानों को क्वांटम शिक्षण सुविधाओं के लिए मंजूरी दी? तो यह है 23। कितने? 23। इसका उद्देश्य क्या है? इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है उभरती हुई क्वांटम प्रौद्योगिकियों में उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। इन 23 संस्थानों के अलावा लगभग 100 और संस्थानों पर भी इन सुविधाओं के विस्तार के लिए विचार किया जा रहा है।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।